Hello, good morning students. I am Amnish Saini sir, your math teacher class 10th. सब्जेक्ट आपका मैथ और एक्सरसाइज आज नेक्स्ट ओपन करें 7.3। 7.3 में फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर। तो हमें एरिया निकालना है किसी ट्रायंगल का। सबसे पहले थोड़ा समझ लें फॉर्मूला। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। शेप कैसे बनते हैं, किन्हीं 3 पॉइंट से होते हुए एक लाइन को ड्रा करते हैं, जैसे उससे एक ट्रायंगल बन जाता है। इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बिग ब्रैकेट। मान लीजिए इसके पॉइंट हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा। तो सबसे पहले हम x1 x2 और x3 लेंगे। देखिए x1 प्लस x2 और प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3। अब हमें y की वैल्यू लेनी है इसके साथ, x1 के साथ x की वैल्यू 1 आई तो 1 के बाद क्या आएगा 2। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे y2, x2 के बाद y3 और x3 के बाद y1। क्लियर। स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज करें विथ माइनस, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम सेकंड टाइम x y वाली वैल्यू लेंगे। अब y1 प्लस y2 और प्लस y3, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब 1 है तो यहाँ पर लेंगे हम x2, ये y2 है तो अब यहाँ लेंगे हम x3, y3 है तो x1 लेंगे। क्लियर। और इसको लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। क्या करना है, x1 x2 x3 लेना है, फिर सेकंड टाइम में y1 y2 और y3 लेना है। ध्यान रखना है स्मॉल ब्रैकेट में ये प्लस होती है और सेकंड वाले स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले माइनस लगाएंगे, फिर सबको प्लस कर देंगे। ये है इसका फॉर्मूला ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। केवल 2 ही फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला ये और सेकंड फॉर्मूले में हमें क्या बताना है, यदि 3 पॉइंट किसी एक लाइन पर होते हैं तो इससे कोई ट्रायंगल नहीं बनता है। तो हमेशा ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 0 होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह आपको क्या रखना है, 0 रखना है। सेम ऐसे सॉल्व करना है। ये कब होगा, जब 3 पॉइंट किसी एक लाइन पर होंगे और उससे ट्रायंगल नहीं बनता है, जिसको हम कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं। इस कॉर्नर पॉइंट के अकॉर्डिंग जो एरिया होता है किसी ट्रायंगल को हमेशा 0 होता है। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सभी बच्चे बुक ओपन करें, क्वेश्चन रीड करें फर्स्ट वाला कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है, जिसकी वर्टेक्स दे रखी है, वर्टेक्स A, B और C। तो वर्टेक्स कितनी है 2, 3, -1 0 2 -4। और इससे हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में ले रहे हैं इन ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला बताया था 1/2 बिग ब्रैकेट। बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। x1 प्लस x2 और प्लस x3, ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज विद माइनस, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, y1 y2 y3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। x1 के बाद y की वैल्यू रखेंगे, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है और 3 के बाद y1 आता है। क्लियर।
y1 अब x की वैल्यू लिखेंगे, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 1 आएगा। बन गया फॉर्मूला। अब वैल्यू केवल आपको पुट करनी है, तो 1/2 x1 2 मल्टीप्लाई y2 0 प्लस x2 -1 मल्टीप्लाई y3 -4 प्लस x3 2 और y1 मल्टीप्लाई 3 स्मॉल ब्रैकेट विद माइनस स्मॉल ब्रैकेट y1 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई x2 -1 प्लस y2 0 x3 2 प्लस y3 -4 मल्टीप्लाई x1 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट चलते हैं 1/2 मल्टीप्लाई में यदि कोई डिजिट के साथ मल्टीप्लाई में 0 होती है वो फंक्शन पूरा 0 हो जाता है, तो नेक्स्ट लेते हैं माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 क्लियर और 3 2 जा 6। ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रैकेट। नेक्स्ट ब्रैकेट विद माइनस 3 अब ये 0 हो जाएगा और माइनस का 4 2 जा 8 क्लियर बिग ब्रैकेट क्लोज। 1/2 स्मॉल ब्रैकेट ओपन करें 6 4 10 विद माइनस 8 और 3 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो गया, बिग ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन दोनों को प्लस करेंगे 21, तो आंसर क्या आ जाएगा 21 1 जा 21/2 स्क्वायर यूनिट क्लियर। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना था, एरिया हमने फाइंड कर लिया। कुछ नहीं है, केवल आपको फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। फर्स्ट टाइम x वाली वैल्यू और सेकंड टाइम y वैल्यू विद माइनस क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में वैल्यू फाइंड करनी है हमें k की, और हमें पॉइंट दे रखे हैं कॉर्नर्स। और कॉर्नर्स जब पॉइंट होते हैं किसी एक लाइन पर होते हैं तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है हमेशा 0 होता है क्लियर। हमें 3 पॉइंट्स मिल गए हैं ABC, तीनों का हम क्या करेंगे एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया इसमें लेकिन क्या होगा 0 होगा। हमें एरिया फाइंड नहीं करना, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एरिया को हमें क्या रखना है 0, उसके अकॉर्डिंग यह आंसर आपका आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पॉइंट है हमारे, फर्स्ट पॉइंट है A, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 7 - 2। B पॉइंट है हमारा 5, 1। C पॉइंट है हमारा 3, K क्लियर। और हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे करेंगे। जब भी कॉर्नर्स पॉइंट होंगे तो उसमें एरिया 0 होता है, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 फॉर्मूला x1 प्लस x2 और प्लस x3। स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, x1 के बाद y2 आता है, x2 के बाद y3 आता है और फिर y1 आता है। फर्स्ट बन गया है विद माइनस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, फिर y की वैल्यू लिखेंगे y1 प्लस y2 और प्लस y3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। अब x की वैल्यू लिखनी है, अब आ जाएगा x2 x3 और x1 क्लियर। अब कॉर्नर्स पॉइंट दिए हैं तो इसका मतलब एक ही सीधी रेखा में है, एक ही लाइन पर है, तो हमेशा उसका एरिया क्या होता है 0 होता है। तो 0 इज इक्वल टू 1/2। अब x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू x2 y2 x3 और y3। अब इनकी वैल्यू को हम पुट करेंगे। x1 की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू 1 प्लस x2 की वैल्यू हमारी 5 और y3 की वैल्यू k
प्लस x3 3 और y1 हमारे पास है विद -2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। y1 -2 मल्टीप्लाई x2 है हमारे पास 5 प्लस y2 1 मल्टीप्लाई x3 हमारे पास 3 y3 k और मल्टीप्लाई x1 है हमारे पास 7 और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। अब 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट 7 1 जा 7 प्लस 5k और प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज विद माइनस 5 2 जा 10 माइनस का 10 आ जाएगा प्लस का 3 और प्लस 7k आ जाएगा। क्लियर? स्मॉल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। 0 इज इक्वल टू, अब बिग ब्रैकेट लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो विद 7 में से 6 जाकर 1 तो 1 प्लस 5k। क्लियर? विद माइनस 10 में से विद स्मॉल ब्रैकेट लगाएं आप क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया अंदर साइन की, तो माइनस का 10 और 3 तो माइनस के 7 और प्लस का 7k। अब सोल्व हो गए हैं तो 0 इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन कर देंगे स्मॉल ब्रैकेट 5k माइनस माइनस प्लस 7 और माइनस 7k। क्लियर? 0 इज इक्वल टू 7 और 1 8 हो जाएंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट और 7 में से 5 जाएगा माइनस का 2k बचेगा। अब ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो 2k इज इक्वल टू 8 और 2 4 जा 8, तो k की वैल्यू हमने फाइंड कर दी 4। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिया है हमने। अब हमें कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट्स पॉइंट किसी भी एक सीधी लाइन पर होते हैं, जैसे हमने लाइन ड्रा कर दी है, इस लाइन पर है, इससे हमारा ट्रायंगल नहीं बनता है, तो ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा वो हमेशा 0 होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, फॉर्मूला सेम लगाएंगे, यहाँ से आपकी k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो k इज इक्वल टू आया इसका 4।